नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च को होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। 7 मार्च तक विशेषज्ञ अलग अलग विषयों पर करेंगे परिचर्चा। उत्तराखंड में एक बार फिर से गरमाया विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा। बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी उतरे विपक्ष में। धामी सरकार के फैसले की खुलकर की आलोचना। हल्द्वानी में भाजपा महिला मोर्चा का सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम लॉन्च। जिला पंचायत अध्यक्ष बेला टोलिया की उपस्थिति में हुआ आगाज। जोशीमठ भूदसाव के चलते राहत की खबर। प्रभावितों के लिए ढाक गांव में एनटीपीसी की भूमि पर तैयार हो रहे प्री फैब्रिकेटेड हट। युद्ध स्तर पर चल रहा निर्माण कार्य। देहरादून में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन। मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतियोगिता में की शिरकत। 475 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। अब खबरें विस्तार से। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हर साल की तरह इस साल भी 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। योग महोत्सव का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये महोत्सव 1 से 7 मार्च तक होगा। इस योग महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत कई अतिथियों की मौजूदगी में होगी। इसके अलावा महोत्सव में योगाचार्य पद्मश्री शिवानंद, पद्मश्री भारत भूषण और पद्मश्री रजनीकांत विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। योग महोत्सव को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि योग महोत्सव का आयोजन 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक ऋषिकेश में किया जाएगा। इस महोत्सव के दौरान योग कार्यशाला लगाई जाएगी और स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही अनेक विषयों पर परिचर्चा और कार्यक्रम साथ ही होंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यंजन को भोजन परोसा जाएगा ताकि देश विदेश से आने वाले हमारे भोजन का स्वाद चख सके। कल से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च तक जो है ऋषिकेश स्थित गंगा रिसोर्ट्स में जो है मनाया जाएगा। ये 7 दिन का जो आयोजन है, इसमें योग कार्यशालाएं लगाई जाएंगी और इसमें स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इसमें अनेक परिचर्चाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इसके अंदर जो हमारा उत्तराखंड का जो भोजन है वो भी परोसा जाएगा, जिससे लोग हमारे भोजन का स्वाद ले सकें, मोटे अनाज का स्वाद ले सकें। तो बाजरे से बने जो हमारे बहुत से व्यंजन हैं, उनका देश विदेश के लोगों को स्वाद चखने का अवसर प्राप्त हो। उत्तराखंड में एक बार फिर से विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल इन बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं। उन्होंने खुलकर सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की। ऐसा न करने पर स्वामी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। स्वामी ने दावा किया है कि अब तक वह कोई भी मुकदमा नहीं हारे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये फैसला भी वह जीतेंगे। अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से उठाए गए सवालों के बाद सरकार से लेकर संगठन तक बैकफुट पर है। बीजेपी का तर्क है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अधिवक्ता के तौर पर ये सब बात रखी है। बाकी अंतिम निर्णय विधानसभा से ही लिया जाएगा। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अधिवक्ता हैं और निश्चित रूप से पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन वो जिस विषय पर वो कह रहे हैं उस विषय को उन्होंने एज ए अधिवक्ता ही उसको कहा है। अधिवक्ता का काम वो जानते हैं, वो कर भी रहे हैं, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। विधानसभा एक स्वतःशाही संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है और उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को भी माननीय न्यायालय ने सही साबित किया है।
डोईवाला तहसील में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने सोमवार को विधुर और विधवा की उनकी रजामंदी के बाद शादी कराकर शादी का प्रमाण पत्र देकर कोर्ट मैरिज कराई। तो क्षेत्र में एसडीएम के इस कार्य की जमकर सराहना हुई। तो वहीं आज डोईवाला तहसील परिसर में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी और तहसीलदार मोहम्मद शादाब की उपस्थिति में शादी करने वाले दंपति में मैती कार्यक्रम के तहत शादी को यादगार बनाते हुए लीची का पौधा रोपण किया। इस अवसर पर दंपति के परिजन और तहसील कर्मी भी मौजूद रहे। हाँ, जो है कल मेरे कोर्ट में एक ऐसा प्रकरण आया था कि यहाँ पर रेशम माझी गांव है, वहाँ का लड़का है सुभाष, और एक यहीं पर इसी तहसील के कुड़का वाले गांव की एक लड़की है अलका रानी। वो दोनों के दोनों जो है शादी के इच्छुक है और दोनों की पहली शादी में किसी तरीके से वो विधवा हो गई थी और वो विधुर हो गया था, उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। तो दोनों को मतलब सामाजिक उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा थी। तो मुझे किसी के द्वारा हमारे स्टाफ में जानकारी दी, तो मैंने कहा उनसे संपर्क कीजिए और उनको बुलाइए। तो उनको बुलाया गया यहाँ पर और उनकी जो कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया है वो फाइल हमने तैयार की और तैयार करने के पश्चात वो जो है उसको जो है विधिवत तरीके से उनकी कोर्ट मैरिज करवाई गई और यहीं पर जयमाला का कार्यक्रम करवाया। और आज हमने मैती कार्यक्रम जिसके प्रणेता श्री कल्याण सिंह रावत हैं पद्मश्री, उनके उसमें जो है आज यहाँ पर एक तहसील में पौधा भी रोपा गया, लीची का पौधा। और इस तरीके से ये बहुत मतलब जो है उन दोनों ने, अलका ने और सुभाष ने, इस शादी करके बहुत अच्छा संदेश दिया है कि किस तरीके से विधवा पुनर्विवाह या विधुर पुनर्विवाह किया जाना चाहिए। रुड़की तहसील परिसर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में शिव मंदिर को मल्टी स्टोरी पार्किंग के नाम पर खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगा विरोध जताया। आपको बता दें कि रुड़की तहसील परिसर में हिंदू जागरण मंच के दर्जनों कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष जोत सिंह पुंडीर के नेतृत्व में तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि रुड़की तहसील परिसर में स्थित शिव मंदिर को खुर्द-बुर्द करके मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। कुछ लोग ऐसा वो फैला रहे थे कि कोई मंदिर हम पार्किंग के लिए तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें जो भी हमारा प्रस्ताव पास किया गया है, जो एचआरडी के थ्रू पार्किंग बनेगी, तो वो सबके हित के लिए बन रही है। पूरी यहाँ तहसील में भी काफ़ी भीड़ रहती है, तो एक पार्किंग का निर्माण होगा तो उसमें काफ़ी लोगों को इसमें राहत होगी। और बाकी इसमें हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्रांगण में मंदिर है उसका भी हम अच्छे से जीर्णोद्धार करके हम उसका फसाड अच्छा कर दें ताकि सब लोग उसका विजिट कर पाएँ उसे। रुड़की तहसील परिसर में बहुत पुराना एक शिव मंदिर है। ऐसा सुना जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है, मल्टी स्टोरी यहाँ पे पार्किंग के नाम पे बनाया जा रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हम एक ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी रुड़की को देना चाहते हैं कि जिससे रुड़की की परिसर जो तहसील परिसर है उसमें शिव मंदिर बना हुआ है, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए और मंदिर को यथास्थिति रखा जाए। अगर मंदिर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी भी शासनादेश के द्वारा की गई तो उसके लिए हिंदू जागरण मंच एक बड़ा आंदोलन करेगा। उत्तराखंड के काशीपुर में रंगों के पर्व होली के त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसी के तहत काशीपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंडी तिराहे पर सरवर खेड़ा पुलिस चौकी के पास पीछा कर कुंतलों की मात्रा में मावा ले जा रहे बाइक सवार को पकड़ा। इस दौरान टीम को उसके पास से 1.25 कुंतल मावा बरामद कर सैंपल लिए, जबकि कुछ मावे की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। 4 बजे से प्रतापपुर चौकी, केला चौकी और सूर्या चौकी में निरीक्षण करा तो इधर चेकिंग दौरान जो है एक मोटरसाइकिल से लगभग 1.25 कुंटल खोया जो है एक व्यक्ति आ रहा था ठाकुर द्वारा की तरफ से। तो वो चौकी पे निरोक उसका पीछा करते हम लोग यहाँ सरवर खेड़ा पुलिस चौकी पर से रोका गया है और इसके नमूने लिए गए हैं और जो हमें खोया लगा कि बहुत ख़राब है मौके पर नष्ट करा दिया गया है। शेष के जो है नमूने लेके हमने जाँच के लिए भेज दिए हैं। लैंसडाउन वन प्रभाग की भूमि पर मजार निर्माण का मुद्दा गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर अब भैरव सेना उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री ने वन विभाग पर निशाना साधा है।
आपको बता दें कि कोटद्वार में लैंडस्टोन वन प्रभाग की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध मजार निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसको लेकर भैरव सेना के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी वन विभाग की भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा, जिसको लेकर सरकार से डीएफओ और रेंज अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि वन विभाग अतिक्रमण नहीं हटाता है तो भैरव सेना के कार्यकर्ता स्वयं वन विभाग की भूमि पर बनी अवैध मजार को हटाएगा। कोटद्वार से बद्रीनाथ मार्ग जाते हुए सिद्धबली मंदिर से पहले एक मजार जो कि अभी कुछ ही वर्षों पहले बनी है, और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि वन विभाग के अंदर जो भी इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण हैं उनको तुरंत हटाया जाए। हमने यहाँ के वन विभाग से कई बार प्रार्थना की, कई बार ज्ञापन दिया और मौखिक रूप से भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक इस मजार को नहीं गिराया गया है और मजार बनाने वालों ने उसी के बगल में एक और मजार का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है। इसमें कहीं ना कहीं वन विभाग की जो भूमिका है वो पूरी तरह से संदेह के दायरे में है। हमने वन विभाग को कुछ समय दिया है, अगर उस समय के अंदर ही इस अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो भैरव सेना के हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस मजार को वहां से हम हटा देंगे। अवैध मजार बनी है, ये गिवई कक्ष संख्या 3 में मजार बनी है और इसमें 0.0095 हेक्टेयर एरिया जो है अतिक्रमित किया गया है और ये पुराना अतिक्रमण है और इसको पहले भी हमने एक नोटिस दिया था। अब नए हम जो है, क्योंकि फिर कहीं इसमें बढ़ोतरी न हो, इसको तो हमने सख्ती के साथ रोका है। इस एरिया में कोई अतिरिक्त एरिया नहीं लिया गया है, लेकिन जो अतिक्रमण है उसको भी हम नोटिस देके इसको विधि अनुसार इसको खाली कराएं। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ सके उसके लिए खेल विभाग लगातार काम कर रहा है। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं से चयनित हुए 475 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभा आगे बढ़ सके उसके लिए हर बार इस तरह के आयोजन होते हैं, जिसमें राज्य के चारों जोन से चयनित हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल का होना भी जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद की प्रतियोगिताएं जरूरी है और उसमें प्रतिभाग करना छात्रों के लिए भी अच्छा है। The flag is held by Siddharth. हर वर्ष इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें पूरे उत्तराखंड को 4 जोन में बांटा गया है, 2 जोन गढ़वाल मंडल में, 2 कुमाऊं मंडल में। कुल इन जोनों से जो खिलाड़ी सेलेक्ट हुए वो 475 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए इससे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा खेलों का भी एक वो और मार्च पास्ट का भी एक रूल है। और बच्चा केवल पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, पढ़ने लिखने के अलावा उसको कैसा वातावरण मिला, उसके जीवन में उसको आगे बढ़ने के लिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो चारों जोन की छात्राएं आज यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें 288 जो है हमारे छात्र हैं और 187 जो है गर्ल्स जो है स्टूडेंट्स हैं वो प्रतिभाग कर रही हैं। ये प्रतियोगिता हमारी 3 दिवसीय चलेगी और इसमें आज इसका जो है शुभारंभ माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं, उन्होंने किया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने अब सौर ऊर्जा के सही उपयोग एवं इसे बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। इस महाअभियान को गति देगी नई सौर ऊर्जा नीति। उन्नति की राह आसान करेगी परियोजना में मिलने वाली सब्सिडी और प्रदेश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति से रोशन होगा हमारा राज्य। पहाड़ के जिन गांवों में होगा सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी का बसेरा, वहां सरकार बिजली से पैदा करेगी एक नया सवेरा।
उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा चुने गए 1000 गाँव में धामी सरकार सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर विशेष रियायत देकर सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पर्यावरण के पूरी तरह अनुकूल सौर ऊर्जा के माध्यम से हरित ऊर्जा प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ती धामी सरकार का कामयाब विजन है नई ऊर्जा नीति, जिसका लक्ष्य है 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हुए पहाड़ के 1000 गाँवों की तकदीर संवारना। 3 चरणों में बटी इस सौर ऊर्जा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड प्रदेश के 25 वर्ष पूरे करने के अवसर पर 2025 तक 2000 मेगावाट और सरकार के 5 वर्ष पूरे होने यानी वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। धामी सरकार सौर ऊर्जा नीति का दायरा बढ़ा रही है, जिसमें चयनित सोलर ग्राम में सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायत देगी। इसकी खरीद अनिवार्य रूप से ऊर्जा निगम करेगा और उन गाँव में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिए भी खास कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई सौर ऊर्जा नीति को इस तरह तैयार किया गया है ताकि भविष्य की ऊर्जा जरूरत को भी पूरा करते हुए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की नींव मजबूत की जा सके। सौर ऊर्जा नीति से बदलेगी तस्वीर, ग्रामीण क्षेत्रों की संवरेगी तकदीर। विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा उत्तराखंड अब होगा और भी सुरक्षित और स्वस्थ, क्योंकि उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। सरकारी अस्पतालों में जो है इस बारी से जो है ये ड्रोन की सुविधाएं भी जो है लागू हुई है, जिसमें जो है अगर किसी को जैसे देहरादून से कुछ सैंपल वगैरह भेजने हैं या कुछ जांच वगैरह करवानी है तो उनको भी जो है ड्रोन के माध्यम से जो है बहुत जल्दी और सही समय पे जो है इलाज हो रहा है। जैसे जो ब्लड सैंपल्स आ रहे हैं या फिर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होनी है उसमें जो ट्रांजिट टाइम है सबसे पहले तो वो बचेगा, और जो अगर जो पेशेंट के लिए ये सुविधा रहेगी कि एक तो उसकी रिपोर्ट्स उसका जो सैंपल वगैरह है वो जल्दी पहुंच जाएगा, दवाइयाँ भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी और जो उसका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा। उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में दवाइयों को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मिली पहली कामयाबी के बाद अब ड्रोन के माध्यम से राज्य के दूरस्थ जिलों में लोगों को कम समय में वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी जहां आपदा के समय बेहद अहम साबित होगी, तो वहीं प्रदेश की कठिन भौगोलिक चुनौतियों में दवाओं, टीकों को बेहद कम समय में जरूरतमंद तक पहुंचाकर लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। डिप्थीरिया, टिटनस और पेंटा की 400 डोज को ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर देहरादून से सीमांत जनपद उत्तरकाशी तक महज 40 मिनट में पहुंचाने के बाद अब राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उम्मीदों को मिली है नई उड़ान। कम समय में दवाएं पहुंचाकर बचाएंगे मरीजों की जान। प्रदेश के सुदूर इलाकों में ड्रोन से कोविड वैक्सीन पहुंचाने के साथ साथ धामी सरकार जल्द ही ड्रोन तकनीक की सुविधा दुर्घटना, आपदा या अन्य किसी गंभीर स्थिति में प्राथमिक उपचार की दवाएं और अन्य सामग्री समय पर पहुंचाने में करेगी, क्योंकि धामी सरकार का लक्ष्य है स्वस्थ उत्तराखंड, सुरक्षित उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नकल विरोधी कानून को लेकर कल हल्द्वानी में भाजपा युवा मोर्चा एक बड़ी आभार रैली करने जा रही है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार किया जाएगा। आभार रैली की जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले से 10,000 युवा कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताएंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड देश में पहला ऐसा प्रदेश है जहां सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बना रहा है। युवाओं के भविष्य को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कानून बनाया है, लिहाजा युवा उनका आभार करने के लिए बेहद उत्साहित है। इसलिए कल रामलीला मैदान में युवा आभार रैली आयोजित की जा रही है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने कहा कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए नकल विरोधी कानून से माफियाओं को खत्म करने का काम किया गया है, इसलिए भाजपा युवा मोर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आभार रैली का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो एक पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा कानून बना है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं पर कड़ा कानून और जो नकल और इनके सिंडिकेट
हमारे बीच में बहुत ये था। इसको सिंडिकेट को ख़त्म करने के लिए जिस प्रकार का एक कड़ा कानून उन्होंने बनाया है, नगर विरोधी कानून, ये कानून बहुत सख्त प्रावधान के साथ बना हुआ है। इसमें हजारों हजार और लाखों लाख इस प्रदेश के ही नहीं, इस देश के लिए भी ये मिसाल बनने जा रहा है कि ऐसा कड़ा कानून कि जो आज तक ये सिंडिकेट कहीं न कहीं से नकल कराने का काम करते थे, प्रेस के लोग थे, संस्थाएं थी या इसमें आयोग के कुछ लोग थे, उनको ऐसा कड़ा कानून बनाया है, अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत उनकी रूह कांपेगी। देवनगरी जोशीमठ से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा गांव है और उसी बड़ा गांव से करीबन 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद सोनदारी गांव मौजूद है। इसी सोनदारी गांव में एक विशालकाय चट्टान है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहां पांडवों ने कई रात्रि विश्राम किया था और अपने लिए भोजन भी पकाया था। और बड़ी बात तो यह है कि आज भी पांडवों के द्वारा बनाए गए भोजन के बनाने के सारे सबूत इस विशालकाय चट्टान के ऊपर से देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि जब पांडव अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए उत्तराखंड चले आए थे तो पांडवों ने कई वर्ष उत्तराखंड में अपना कीमती समय बिताया था। इसी दौरान पांडवों ने उत्तराखंड में कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी किया था। गांव है, वहाँ से बड़ा पत्थर है तरमुना डांग, वहाँ पांडवों ने भोजन बनाया। वहाँ तो भी है, चूल्हा है, सब चीज़ है वहाँ, तुम देख सकते हो। बहुत पुराना पत्थर है वो, पत्नी हमने ऐसे ही देखा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बड़ागांव से करीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर सोनदारी गांव में। जिस सोनदारी गांव की अगर हम बात करना चाहें तो सोनदारी गांव में एक ऐसा विशालकाय पत्थर नजर आता है। बताया जाता है कि इसी विशालकाय पत्थर के ऊपर से पांडवों ने कई रात्रि विश्राम किया था, जो कि आप तस्वीरों में देखने वाले हैं। मैं कैमरामैन साथी से जरा गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं, सामने आकर के दिखाएं कैमरे के माध्यम से। ये देख सकते हैं, ये वही विशालकाय पत्थर है जिसके ऊपर से हम इस वक्त खड़े हैं और देख सकते हैं यहाँ पर ये वही पत्थर बताया जाता है जिसमें बताया जाता है कि पांडवों ने कई रात्रि इसी जगह पर भोजन बनाया था। ये देख सकते हैं, ये वही पत्थर है। इसी पत्थर के ऊपर से जो है कि पांडवों ने कई रात्रि विश्राम किया था और इसी जगह पर कई रात्रि पांडव रहा करते थे। और सामने आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, ये सोनदारी गांव है, देख सकते हैं सोनदारी गांव। इसी सोनदारी गांव के करीब दिखाई दे सकता है ये विशालकाय पत्थर। तरह तरह की कहानियां प्रचलित है इस जगह की। तरमुंडान नामक डांग कहा जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर बताया जाता है कि इसी पत्थर के ऊपर से नमक की मात्रा भी पाई जाती है। यहाँ पर जो यहाँ के जो स्थानीय लोगों के जो गाय बछी बकरी हैं वो इसी स्थान पर रुकते हैं और इस पर वो जानवर इसी को पत्थर के ऊपर से आते हैं और इस पर नमक की मात्रा भी बताई जाती है। कैमरा पर्सन रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। यूं तो भारतीय सेना बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए हरदम दुश्मन का सीना चीरने के लिए तैयार रहती है। चाहे जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, जवान हरदम तैयार खड़े रहते हैं, जिसके कारण आज भी कोई विदेशी ताकत हमारे देश की तरफ आंख उठा के भी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि ये जवान अपना हर पल देश के लिए जीने और मरने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। अपनी सैन्य ड्यूटी के अलावा भी हमारे रणवीर पशु पक्षियों को भी अपना नया जीवन देने का काम करते हैं, जिसके अंतर्गत समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर पशुओं की सेवा करने में पीछे नहीं हटते। इसी कड़ी में 12वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत मुखवा गांव में पशुओं के लिए शिविर का आयोजन किया। कहीं न कहीं बात की जाए, आज तो एक बहुत बड़ी पहल यहाँ पर जो आईटीबीपी के जो जवान हैं, जो उनके पद अधिकारी हैं, जो यहाँ पर एक बड़ी पहल कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं या गांव के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर जो शिविर लगा रहे हैं वो पशु बकरी भेड़ तमाम प्रकार के जो जानवरों को यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनका स्वास्थ्य उपचार किया जा रहा है। तो गांव में एक काफी खुशी की लहर है और गांव जो भारत तिब्बत सीमा के जो बल हैं, जो सेना है, वो उनकी यहाँ पर काफी प्रशंसा कर रहे हैं और उनकी यहाँ पर काफी तारीफ कर रहे हैं। खुशी की लहर है, क्योंकि जो यहाँ पर तिब्बत सीमा के जो पुलिस आईटीबीपी के जो जवान हैं वो यहाँ पर निःशुल्क सेवाएं जो यहाँ पर वितरण कर रहे हैं, इसके लिए एक क्षेत्र में काफी खुशी की लहर है। और यहाँ पर आईटीबीपी के जो पदाधिकारियों का कहना है कि हमारी जो ये मुहिम है वो दूर दराज के जो गांव है वहाँ पर जो ये सेवाएं हैं, हम यहाँ हमारे द्वारा यहाँ पर सभी को सेवाएं
देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उत्तरकाशी के जन टीवी के लिए सुमित। उधम सिंह नगर के मऊर आडाबरा से जहां भाजपा नेता मनोज पाल की मां के साथ एक युवक ने लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला बैंक से पैसे निकालकर जा रही थी, वहीं चीना झपटी में महिला बाइक से गिर गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए जसपुर निजी अस्पताल भर्ती करवाया गया है। वहीं लोगों ने लूट के आरोपी मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं भाजपा नेता मनोज पाल ने बताया कि उनकी माता बैंक से पैसे निकालने गई थी। रास्ते में आते हुए एक युवक ने उनसे बैग छीना और नाक और गले में पहनी ज्वेलरी भी निकाली, जिस कारण वो बाइक से गिर गई, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई हैं, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं भाजपा नेता मनोज पाल ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।